उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तीसरे चरण का रण नजदीक है, लिहाजा जो तमाम राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व है वो जमीन पर उतर चुका है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा हो, स्वतंत्र देव सिंह हो या जो दूसरे तमाम शीर्ष नेता हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। आज हमीरपुर साध्वी निरंजन ज्योति आई हुई हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और हमीरपुर सदर से 2012 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रही। अब जब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज हमीरपुर आई हैं तो हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो भी करेंगी और इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह के साथ जनसभा में भी शामिल हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री जी। जिस तरीके से ये जो चुनाव था ये विकास से शुरू हुआ और उसके बाद कर्नाटक से हिजाब आया और वो आकर के यूपी की सियासत में हावी हो गया। अब ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिंदुस्तान में हिजाब वाली प्रधानमंत्री होगी, तो क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहली बात तो एक शब्द है जो आपने कहा कि सारे नेता ज़मीन में उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता हमेशा ज़मीन में ही रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ज़मीन में वो लोग उतरे हैं जो कभी जनता के बीच में जाते नहीं, दिखाई नहीं पड़ते, चुनाव पर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा विषय, आपने जो हिजाब वाली बात कही है, हम नहीं लाए हैं। ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक वर्ग के वोट पाने के लिए सुनियोजित तरीके से उसको उतारा गया है। दूसरा, जिन्ना कौन लाया? अखिलेश यादव लाए। पाकिस्तान चुनाव के बीच में कौन लाया? अखिलेश लाए। जब ये लोग मुद्दे लेकर के आएंगे तो मुद्दों का तो जवाब हमें देना पड़ेगा ना। नहीं तो हम तो विकास का मुद्दा लेके जो हमने काम किया उसके बल पर चुनाव में जा रहे हैं। जो हमने 5 साल काम किया है, 2014 से काम किया है, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके आधार पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने चुनाव के समय काम किया है तो उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिंदुस्तान में हिजाब वाली प्रधानमंत्री होगी। ओवैसी को कम से कम इतना सोच समझ के बोलने चाहिए कि भारत के एक संविधान के दायरे की शपथ लेकर के पार्लियामेंट के शपथ सदस्य हैं। देश का नागरिक कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जैसे आज वर्तमान में एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई भी बन सकता है। लेकिन एक मजहबी चश्मा पहन के चुनावी समय पर ये देना कि एक दिन हिजाब पहन के कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं उनके लिए जवाब देना चाहती हूँ, अब भूल जाओ। अब हैदराबाद भी भाग्यनगर होने वाला है। अब तो मैं हैदराबाद में भी अगले तुम्हें स्वयं अपने ज़मीन देखनी पड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने अखिलेश अली जिन्ना शब्द कहा और उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में यह कहा कि जिनको हिंदुत्व की परिभाषा का ज्ञान नहीं है वो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या ये चुनाव आपको नहीं लगता है कि ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है? मैंने पहले ही बता दिया कि हमने नहीं शुरुआत की, शुरुआत तो वहीं से हुई ना। जिन्ना को चुनाव में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? पाकिस्तान को चुनाव में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? लाए वो हैं जो एक हमेशा टोपी पहन के खुश करने के लिए जाते रहे हैं। हमने टोपी नहीं पहनी, लेकिन जिनके लिए वो टोपी पहन के राजनीति कर रहे हैं उनके लिए हमने काम किया है। यदि हिंदू को आवास दिया है तो उनको भी आवास दिया है, हिंदू को गैस सिलेंडर दिया है तो उनको भी दिया है। हमने सबके लिए काम किया है। हम कोई पक्षपात करके काम नहीं कर रहे हैं। और हिंदू होना कोई गुनाह है क्या? क्यों? हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदू होना कोई कट्टरता है क्या? और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जला तक किसकी सरकार थी? यदि हम कट्टर हैं तो मुजफ्फरनगर जला 2013 में, अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री। पूरे प्रदेश में दंगे हुए। या तो ये कहो कि हम दंगे करवाते थे या ये कहो कि कंट्रोल नहीं कर पाते थे। योगी जी की सरकार में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में कहीं भी कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। ये तो वो लोग हैं, रोड जाम कर देंगे नमाज के नाम से, लेकिन यदि राम बारात निकलेगी तो उसमें रोक लग जाएगी, और होली जलेगी तो उसमें रोक लग जाएगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी तो उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। ये वो लोग हैं जो एक सांप्रदायिक का चश्मा देख करके, सांप्रदायिक हम नहीं हैं, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान। हमारा तो नारा है।
और कोई बता दे कि हमने पक्षपात होकर काम किया। राशन दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। ये लोग वो हैं जो वैक्सीन पर भी गुमराह कर रहे थे जनता को कि जनता ना लगवाए, क्योंकि उनके दृष्टि में एक ही दृष्टि रहती, चुनाव। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। राशन दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। ये लोग वो हैं जो वैक्सीन पर भी गुमराह कर रहे थे जनता को कि जनता ना लगवाए, क्योंकि उनके दृष्टि में एक ही दृष्टि रहती, चुनाव। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। मंत्री जी, पश्चिम में जयंत चौधरी, किसान आंदोलन, उसके बाद पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इन जो तमाम चीजें हैं इनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? और खास तौर से जब किसान आंदोलन की बात होती है तो बात ये हो रही है कि जो पश्चिम का जो किसान है और जो जाट वोट बैंक है वो गठबंधन की तरफ चला गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना नुकसान हो? कोई नुकसान नहीं हुआ। 10 मार्च को अपने आप पता चल जाएगा। वहीं के लोग कह रहे थे, ये आंदोलन तो सुनियोजित था। कुछ लोग कर रहे थे, जो किसानों के गन्ने का भुगतान हो रहा है, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, किसान को समय पर लाइट मिल रही है। और वहीं के लोग बोलते हैं कि हमारी बहू बेटी दिन में नहीं निकल सकती थी, गाड़ी भी उठा ली जाती थी, बहू बेटी भी उठा ली जाती थी। वो वहीं के लोग, वही किसान बोल रहे हैं, जो पश्चिम के किसान हैं। हम सुशासन को वोट दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। एक अंतिम सवाल और है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है, लेकिन जो पिछली 2017 विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें आई थी 350 के आसपास, तो अगर वो सीटें कम होती हैं, 50 सीटें भी, 100 सीटें भी कम होती हैं, तो क्या इसको माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हुआ है बनिस्बत इसके कि आप सरकार बना लेते हैं? देखिए, आप देखते जाइएगा, जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी तो अपने आप साफ हो जाएगा। और हम 300 के पार जा रहे हैं। मंत्री जी, एक अंतिम बार और, जिन्ना कौन लाया? अखिलेश यादव लाए, ओवैसी लाए, भाजपा लाई, कौन लाया? देखिए, जिन्ना तो वही जिन्ना की जो मैं तो जिन्ना का इतने कहना चाहती हूँ, एक सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बंटवारा हो गया था। अब भारत में जिन्ना तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन्ना वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव लेकर के आए। हिजाब कौन लेकर के आए? सुनियोजित तरीके से ओवैसी लेकर के आए। तो ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, निकाल बाहर करेगी। ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद थी, जिनका निश्चित रूप से कहना है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए जो जिन्ना का मुद्दा लाया गया है वो विपक्ष के द्वारा लाया गया, हिजाब का मुद्दा विपक्ष के द्वारा लाया गया, और जो विपक्ष है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का। लेकिन अब जो नजारा है वो क्या होने वाला है, ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट।